तो एमबीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है एंड इस अपडेट के बारे में गाइज आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो पता रहना चाहिए। बिकॉज जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करना पड़ता है। तभी जाके आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो आएगा। एंड ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है इसमें आपको फिजिकली कुछ स्क्रूटिनी सेंटर में जो है वो जाना पड़ता है, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो होते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों के साथ वहाँ पे कुछ स्कैम्स भी जो है वो होने के जो चांसेस है वो रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ, जो कि सीईटी सेल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो अपलोड किया है। अब क्या ये सारी चीज़ें हैं एंड किन चीज़ों से आपको अवेयर रहना चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। वही अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए नहीं करना चाहते हो, या फिर कुछ रीजंस की वजह से आप ऑफलाइन एमबीए नहीं कर पा रहे हो एंड ऑनलाइन एमबीए के ऑप्शंस फाइंड कर रहे हो, तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड है, साथ ही में इन्हें नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी जो है वो मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी से आप 100% ऑनलाइन अपना पूरा जो एमबीए है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे। जेन एआई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो सीख रहे होंगे, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आप एकदम रेडी जो है वो हो जाओगे। साथ ही में यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस में आपकी पूरी जो एमबीए की डिग्री है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है इस एमबीए के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड इनके एकेडमिक काउंसलर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल्स जानना है वो आप उन्हें जो है वो पूछ सकते हो एंड अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। ये देखते हैं इसकी क्या है ये अपडेट एंड इसमें क्या लिखा हुआ है जो आप सभी को जो है वो पता रहना चाहिए। तो ये अपडेट है गाइस रिगार्डिंग स्क्रूटिनी सेंटर्स। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो क्या होता है एंड फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस का पहला स्टेप होगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जहाँ पे आपको सीईटी के पोर्टल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ और एक स्टेप होता है जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई जो है वो होंगे। अब जब आपने एग्जामिनेशन दी थी तब आपने फॉर्म भरा भरा था तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बस पूछा गया था, आपको डॉक्यूमेंट्स का कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं हुआ था। बट एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें डिटेल में पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होगा एंड जिनके डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं वो ही जो है वो आगे एडमिशन के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है इसके लिए आपको जो है वो कुछ सेंटर्स पे जो है वो जाना पड़ता है। अब जनरली ये सेंटर्स जो है वो कॉलेजेस ही होते हैं, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, तो उन कॉलेजेस को ही जो है वो सेंटर बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली एक्सेस कर पाए, इजीली कॉलेज में जा पाए एंड अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर पाए। ठीक है, तो उन कॉलेजेस में कुछ टीचर्स एंड सर्स रहेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपका फॉर्म देखेंगे अच्छे से। वो सब देखने के बाद वहाँ पे आपको जो स्टैंप वगैरह वो मिलता है एंड उससे कंसीडर किया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब ये सारी प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होती है जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको बता दूंगा, बट याद रखो कि ये जो है वो आने वाले समय में जो है वो होने वाला है। अब इन पूरी प्रोसेस में काफ़ी सारे स्कैम्स या फिर काफ़ी सारी गलतियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सीईटी सेल ने अपनी तरफ से सारी जो चीज़ें वो क्लियर कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने इसलिए निकाला है ताकि कॉलेजेस बता पाए कि क्या उन्हें जो स्क्रूटिनी सेंटर है वो बनना है या फिर नहीं। अगर उन्हें स्क्रूटिनी सेंटर बनना है तो फिर उन्हें जो है वो फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, वो उनके लिए ये पहले पेज में जो है वो बताया हुआ है। फिर उन्होंने यहाँ पे डिटेल में स्क्रूटिनी सेंटर्स में क्या क्या फॉलो किया जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आपको एक जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जहाँ पे आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, स्कैनिंग ऑन अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैंडिडेट। ठीक है, तो ये पहली आपकी जो प्रोसेस है वो रहेगी। नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा तो ये आपको सीईटी के पोर्टल पे ही जो है वो भरना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरते हैं या फिर आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो, जैसे अगर आपको लैपटॉप से भरना नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, जो नियर बाय आपके आसपास स्क्रूटिनी सेंटर होगा, हो सकता है कि 2 किलोमीटर के आसपास आपका एक स्क्रूटिनी सेंटर हो। सपोज एक कॉलेज है वही सेंटर अब बन चुका है,
तो उसकी लिस्ट भी आएगी हमारे पास कि कौन से कॉलेजेस इस साल स्क्रूटनी सेंटर जो है वो बने हैं। जब आएगी तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो वहाँ पे जाके भी आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो, वो आपको अपने आपका फॉर्म भरने में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ ही में इसमें ये भी बोला है कि अगर वो आपका फॉर्म भर के देते हैं तो कोई भी चार्जेस आपसे जो है वो लिए नहीं जाएंगे। तो ये एक आपके लिए फैसिलिटी होती है कि अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो या फिर नहीं भरना आता है आपको, तो आप उस कॉलेज में या फिर उस एफसी सेंटर में जा सकते हो। वहाँ पे जाके वो उनको बता देना कि मुझे फॉर्म भरवाना है, तो वो आपको फॉर्म जो है वो भर के देते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए आपको कोई भी पैसे भी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज़ द स्क्रूटिनी सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आपको भरना है खुद से फॉर्म, तो खुद से भी आप जो है वो फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भरना है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बता दूंगा, एंड काउंसलिंग में भी मैं बता ही रहा हूँ स्टूडेंट्स को। अब देखो, अगर सपोज आपको नहीं आता है या फिर नहीं जम रहा है आपको फॉर्म भरना, तो ही आप जो वो स्क्रूटिनी सेंटर पे जाओ। अगर आपको आता है, पता है, मैं भी गाइड करूँगा, तो फिर आप घर बैठे भी अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। SC should not collect and keep custody of original documents of any candidate in any case, otherwise SC will be issued showcase। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि कैसे फॉर्म भरना है। मैक्सिमम लोग तो भर देते हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्क्रूटिनी सेंटर पे जाता है फॉर्म भरवाने के लिए। अब कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि ये स्क्रूटिनी सेंटर वाले कॉलेजेस ही होते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, ऐसा वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस वगैरह करने की कोशिश करते हैं। एंड बोलते हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास रख दो, हम आपको एडमिशन दिला देंगे। तो गलती से भी ये सारी चीज़ें जो है वो मत करना। अगर आप स्क्रूटिनी सेंटर में फॉर्म भरने जा रहे हो, मतलब वहाँ से हेल्प लेना चाहते हो कि हमारा फॉर्म भर के दो, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल भी वहाँ पे जो है वो मत देना। बस वो स्कैनिंग पर्पज़ के लिए जो है वो देना, जो कि वो आपके फॉर्म में अपलोड होंगे। बट एज सच आपको उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में इन्होंने भी यही बोला है कि कोई भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ नहीं रख सकते हो। स्क्रूटिनी सेंटर को एक क्लियर जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको वहाँ पे ही जाके फॉर्म भरना है। आपको खुद से भरना है तो खुद से आराम से आप घर बैठे जो है फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे भरना है, तो ही आप वहाँ पे जो है वो जाके अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो, नहीं तो घर बैठे आप कर सकते हो यहाँ ये वाला प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब सपोज करो कि आपने अपना पूरा जो फॉर्म है वो अपना घर बैठे ही पूरा जो फॉर्म है वो भर दिया है, ठीक है। तो 9 या 10 स्टेप्स होती है पूरे फॉर्म में, जिसमें बेसिक डिटेल्स, ग्रेजुएशन डिटेल्स, ऐसे करते करते सारी जो डिटेल्स है वो रहती है। एंड जो आपका लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो आप सारे जो 9 स्टेप्स है वो तो घर बैठे ही जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे जो 9वां स्टेप्स होता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन घर बैठे भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड जो 10वां स्टेप है वो होता है वेरिफिकेशन का। अब आपने तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए ऑनलाइन, बट उसको वेरीफाई कौन करेगा? तो वेरिफिकेशन में भी ऑप्शन रहता है, बट अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन चूज़ करते हो तो फिर आपको वो सेंटर, जो SC सेंटर मैंने बोला, वहाँ पे जाके आपको जो है वो अपना वेरिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड ये सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया है। Document verification as per the list of documents on the application form and claim made by candidates. Scanning and uploading of documents. Candidate will come to SC with print of online filled and submitted application form and one set and signature on all copies of documents and return. I think ये हमने यहाँ से मिस कर दिया. One set of copies of uploaded documents. SC shall verify all documents and put SC stamp with date and signature on all copies of the documents and return the same। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे सपोज अगर मेरा नाम सचिन है, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन का फॉर्म जो है वो भर दिया। अब मुझे लास्ट स्टेप करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करने के लिए मैं SC सेंटर पे जो है वो जाऊँगा, जो भी मेरे घर के आसपास है, ठीक है। वहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो ये जो फॉर्म मैंने भरा, तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट मैं जो है वो निकाल के जाऊँगा। साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने इस फॉर्म में अपलोड किए हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मैं मेरे साथ जो है वो लेके जाऊँगा। एंड ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने अभी यहाँ पे भरा, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे SC सेंटर में जो भी सर बैठे रहेंगे उनको मैं जो है वो दिखाऊंगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे जो है वो चेक करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही है तो वो मुझे बोलेंगे कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया। एंड आपके फॉर्म के ऊपर वो जो है वो एक स्टैम्प जो है वो एक स्टैम्प मार देंगे। एंड आपकी ये जो प्रोसेस है, जो लास्ट स्टेप जो बची थी, वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। तो इसके लिए इन्होंने कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे रखा है, तो वो भी हम देख लेते हैं।
इसमें बोला है इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट टू एससी फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो देखो अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो जिसमें अगर आपको एससी सेंटर में जाना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उस सेंटर में जो है वो जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने ही होंगे एंड ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें भी कोई भी पैसे आपसे जो है वो नहीं लिए जा सकते। अगर वो बोलते कि ये करने के लिए पैसे लिए जाते तो सीधा सीधा यही डॉक्यूमेंट जो है वो उनके मुंह पे चिपका देना। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो वही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, यही बोला है। फॉर्म भरने के लिए नहीं जाना है, फॉर्म आप घर पे भी भर सकते हो, बस वेरीफाई करने के लिए आपको जो है वो सेंटर पे जाना पड़ेगा। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी और भी मैं डिटेल में गाइड करूँगा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, आपके साथ मैं हूँ। आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देन ए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। अब जब हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी एंड फिर उसके बाद हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा है फैसिलिटी द कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, प्रिंटिंग ऑफ सबमिटेड ऑप्शन फॉर्म, एससी शुड नॉट इंसिस्ट टू सिलेक्ट स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस चॉइसेस ड्यूरिंग द ऑप्शन फॉर्म। तो ये एक्टिविटी में क्या बोला है ये भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अपना हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए हम एससी सेंटर में चले गए, हमारा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी, जहाँ से हमें अपना जो रैंक है वो पता चलेगा एंड ये होने के बाद हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। कैप राउंड के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगा कि एक्चुअल में होता क्या है तो कमेंट्स में बताना, मैं बना दूंगा। ठीक है, कैप राउंड में आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ेगा। अब ये ऑप्शंस अगर आपको फिल करना है, ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप एससी सेंटर में जाके ये फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको घर पे भी घर में बैठ के अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो भी आप जो है वो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी होता क्या है कि अगर सपोज हम XYZ कॉलेज में गए, हमारे पास कुछ नहीं था भरने के लिए, या लाइट चली गई थी हमारे घर की, तो हमें फॉर्म भरने के लिए हम एससी सेंटर में गए, तो ये कॉलेज वाले जो सेंटर वाले क्या बोलते हैं कि बेटा हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, आप क्या करो ना, जो 10 कॉलेजेस आप डाल रहे हो तो नंबर 1 पे हमारा कॉलेज डाल दो, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी बोलता है ना तो उसको एक दो भुक्की जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मत करना। अगर आप गलती से जा रहे हो वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए तो अपने मन से जो आपने कॉलेज की लिस्ट बनाई है वही भरना, बट मैं आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं मतलब रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एससी सेंटर में ऑप्शन फॉर्म भरने जाओ, वो आप घर बैठे ही करना, आराम से जो है वो हो जाएगा। कैसे करते वो मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे हमें कॉलेजेस के ऑप्शंस डालना पड़ता है तो वहाँ पे इन्होंने भी बोला है कि सीईटी सेल ने कि जो एससी सेंटर है वो कोई भी बीच में कांडा नहीं करेगा, नहीं बताएगा स्टूडेंट्स को कि कौन सा कॉलेज आपको डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कैप राउंड का जब आप फॉर्म भरोगे तो आप एससी सेंटर में जाके भी भर सकते हो, अगर आपको घर में बैठ के भरना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया है, इसमें भी कोई पैसे जो है वो आपसे जो है वो नहीं लिए जाएंगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज़ स्क्रूटिनी सेंटर। ठीक है, तो मैंने बोला है कि ये प्रोसेस मैंडेटरी नहीं है, आप घर बैठे भी अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो ये फिर बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो एससी सेंटर बनेंगे, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि आपके घर के आसपास सिंहगढ़ कॉलेज है, सिंहगढ़ कॉलेज बोलेगा कि हाँ मेरे को एससी सेंटर बनना है, तो ये अपना एप्लीकेशन देगा सीईटी सेल को एंड ये जो है वो बन जाएगा। उसके लिए कुछ मिनिमम इनके पास चीज़ें रहना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ़ पीसीज रहना चाहिए, विंडोज़ 10 या फिर उसके ऊपर आई, तो वो उनके लिए जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बताया है डिटेल में कि कौन सी चीज़ जो है वो मैंडेटरी है, कौन सी जो है वो नहीं मैंडेटरी। बस एक ही चीज़ जो है वो मैंडेटरी है, वो ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेगा स्क्रूटिनी सेंटर में एंड वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे ताकि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो टेंशन मत लो, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने वाली वीडियोस में भी जो है वो मिल जाएंगे। एक दो चीज़ याद रखना कि जो स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट है, ये जब हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एक बड़ी सी लिस्ट जो है वो आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके घर के आसपास कौन सा स्क्रूटिनी सेंटर है। तो अभी से ढूंढना मत शुरू करो, लिस्ट वो आएगी, उससे आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा। साथ ही में जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आपको कौन से स्क्रूटिनी सेंटर में जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, तो अभी एकदम इनिशियल स्टेज है, अभी भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आगे जाके क्या क्या होने वाला है, तो आप जो है वो अवेयर रहो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम्स होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है बेटा हम आपका जो फॉर्म है वो भर देंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बढ़िया तरीके से भर देते हैं, स्टूडेंट्स को एकदम विश्वास हो जाता है उन कॉलेजेस के ऊपर। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है ना बेटा आप घर पे ही रहो, आप मेरे को लॉगिन आईडी अपना दे दो, हम आपका ऑप्शन फॉर्म भी जो है वो भर देंगे, कॉलेजेस के ऑप्शंस भी हम डाल देंगे। तो वो सेम ऑप्शन डालते बट करते क्या है कि नंबर 1 पे अपना कॉलेज का ऑप्शन डाल देते, बाकी फिर जो जैसे स्टूडेंट बोलते वैसे डाल देते। फिर जब रिजल्ट लगता है स्टूडेंट को पता नहीं चलता है ये कॉलेज कौन सा मिल गया मुझे, तो ये होता है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आप अवेयर रहो
बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम और भी जो है वो अच्छे से गाइड करूँगा, तो आपके एडमिशन में जो है वो बिल्कुल भी आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, ठीक है? तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी एडमिशन के अपडेट्स आएँगे तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूँगा। बाकी कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गाइज़ आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो, बिकॉज़ इस कट ऑफ लिस्ट में कौन-सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे जाएगा ये देखना बहुत मुश्किल है। तो आप हमारी एमबीए कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो ले सकते हो। जैसे ये मुंबई की लिस्ट है, ये महाराष्ट्र में जितने भी एमबीए के कॉलेजेस हैं वो सारे आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएँगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस कॉलेज का नाम कॉपी कर लेना है। अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है, Ctrl+F दबा दोगे तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाता है एंड आप डिटेल में यहाँ पे जो कट ऑफ्स है वो देख पाओगे। साथ ही में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और कोई कॉलेज देखना है, जैसे अगर आपको मुंबई के अलावा पुणे में देखना है, नागपुर में देखना है, अमरावती में देखना है, नासिक में, कहीं पे भी देखना है, सिंपली आप बस क्लिक करो, आपको उस रीजन के सारे एमबीए कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड आप बहुत ही इजीली यहाँ से अपने एमबीए के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। एंड जल्दी एमबीए की मिनी काउंसलिंग प्रोसेस भी जो है वो लॉन्च होगी, तो आने वाली वीडियोस में उससे रिलेटेड भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में जो है वो कहीं भटक ना जाओ या फिर आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उससे वो सारी प्रॉब्लम्स आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।